तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड और बेस क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक एसिड है, तो ऑर्गेनिक एसिड उसको बोलते हैं जिनमें कोई कार्बन हो, OH प्लस आयन देता हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो दे ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड। इस तरह से ऑर्गेनिक बेस जो होते हैं कि किसमें कार्बन भी हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या जो आपके H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हो, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम ऑर्गेनिक बेस बोलते हैं। और जो H प्लस आयन देते हैं या दे हैव द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर ऑर्गेनिक एसिड। तो जनरली ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं जो H प्लस आयन को देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, तो दे ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड में कौन कौन सा आएंगे, जैसे आपने पहला चला ये क्या है ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड में आपका मान लीजिए आपका जैसे डायसिटिक एसिड हो गया, ठीक है ना, ये क्या है, दिस इज एसिटिक एसिड। और आपका फार्मिक एसिड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, बेंजोइक एसिड भी हो सकता है, दे आर द बेंजोइक एसिड। आपका ये बेंजोइक एसिड हो गया। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल होंगे जिनमें H प्लस आयन होता है, वे ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड। तो एसिड तो इसलिए है क्योंकि दे आर गिविंग H प्लस आयन, और ऑर्गेनिक इसलिए बोल दिया क्योंकि दे हैव द कार्बन एटम। क्या रखे हैं, कार्बन है, देखिए यहाँ पर भी कार्बन है, इधर भी पूरे रिंग में भी कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसी तरह से आपके ऑर्गेनिक बेस की जब बात करेंगे, तो ऑर्गेनिक का मीन जिसमें कार्बन भी हो, बेस की तरह काम कर रहा हो। तो बेस की तरह कब काम करता है, तो आपने बेस की परिभाषा सुनी होगी, अगर OH आयन को देता है तो हम बेस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे OH आयन नहीं देगा। तो जनरली क्या, दे आर एक्सेप्टिंग H प्लस आयन। तो जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, दे हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दे ऑल आर ऑर्गेनिक बेस। जैसे एग्जांपल आपका क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ये मिथाइल अमीन हो गया, देखिए मिथाइल अमीन में क्या लोन पेयर है, और क्या हो सकता है आपका, मान लीजिए फिनाइल अमीन है, जैसे आप फिनाइल अमीन है, ये भी आपका बेस हो गया। और क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई सेकेंडरी अमीन है, दिस इज द सेकेंडरी अमीन, आपने सुना है सेकेंडरी अमीन अब बेस होती है। और आपका टर्चरी अमीन है, कौन सी है, टर्चरी अमीन, आपने सुना होगा, ऑल्सो। तो ये सब आपके बेस होते हैं ना। तो पहला पॉइंट तो आता है कि ऑर्गेनिक एसिड और बेस क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड बेस उनको बोलेंगे कि एसिड की परिभाषा होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दे आर गिविंग द H प्लस आयन, so दे आर ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर एक्सेप्टिंग द H प्लस आयन फ्रॉम अदर स्पीशीज, तो दे आर द ऑर्गेनिक बेस, ठीक है। अब आती है कि ऑर्गेनिक एसिड और बेस जो भी आपके मॉलिक्यूल है, इनकी स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम बेसिक होगा, या कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो ज्यादा बेसिक होगा और कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो कम बेसिक होगा। तो ये डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ है। जो H प्लस आयन को ज्यादा देगा तो हमें कहेंगे वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो H प्लस आयन को कम देगा तो हमें कहेंगे वो आपका वीक एसिड होगा ऑर्गेनिक में। इसी तरह से जो आपके लोन पेयर पे जो डेंसिटी होगी नाइट्रोजन पे या किसी भी ऑर्गेनिक बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, या वो लोन पेयर आपकी अवेलेबल रहेगी फॉर द प्रोटोनेशन के लिए, तो इस तरह के बेस को हम क्या बोलेंगे, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जिसपे लोन पेयर है लेकिन वो कम अवेलेबल है फॉर द प्रोटोनेशन, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को कहेंगे वो बेस तो है लेकिन वो आपका वीक बेस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एसिडिटी की हम जो कॉन्सेप्ट बताते हैं, एसिडिटी और बेसिडिटी का क्या होता है, तो हम वो चलते हैं आगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारी बात चलते हैं कहाँ से आया है, तो कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या हुआ कि एक हमारा जैसे मान लीजिए एसिड, जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए एसिड, सीधा एसिड। तो कोई भी एसिड है तो इसकी एसिडिटी किस पर डिपेंड करती है, आपको H प्लस आयन देगा तो H प्लस आयन क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू O नेगेटिव प्लस H प्लस, ये तो देगा। तो H प्लस आयन दे रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी H प्लस आयन देगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फॉर्मिक एसिड होगा, ठीक है ना, कैसा होगा फॉर्मिक एसिड, तो इट इज ऑल्सो गिविंग H प्लस आयन। तो जैसे ये देगा H प्लस आयन तो इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस आयन। अब देखिए कौन सा ज्यादा H प्लस आयन देगा, तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं इंडक्टिव साइड लग रहा प्लस आई, ये आपका CH3 कैसा है, दे आर गिविंग द इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एटम, और जैसे इस कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसमें दोनों में कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है कार्बन के साथ साथ तीन तीन हाइड्रोजन लगे। तो दिस ग्रुप मिथाइल इट इज द इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप,
तो जब भी कोई भी, जैसे मान लीजिए हम इनको तेजी से पकड़े हुए इनका हाथ, तो ये हमसे छूट नहीं पाएंगे, ये हमसे अलग नहीं हो पाएंगे। वो जितना H प्लस आयन आपका अलग नहीं होगा, उसी के ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड रहेगा, स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बनाए रहेगा, तो हम ये कहेंगे वो आपका वीक एसिड होगा कि नहीं। तो इस केस में क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, इसका 2 लोन पेयर तो है, इसके बाद और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इंक्रीज कर रही है। और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपकी है वो कैसी है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज इट इज है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, मान लीजिए। तो हमें कहें जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये हाइड्रोजन के बीच में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें H प्लस आयन कम मिलेंगे। जब H प्लस आयन कम मिलेंगे तो इस तरह का जो एसिड होगा वो आपका कैसा हो जाएगा? दिस इज द वीक, और ये कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बात आए समझ में? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल और देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे मान लीजिए आपका एक ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, कौन सा है? ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड है। और एक ओनली आपका एसिटिक एसिड है, और एक क्या है आपका? बेंजोइक एसिड है, जैसे था बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आपका बेंजोइक। तो ये पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी। तो मान लीजिए जैसे था फर्स्ट है, और ये आपका सेकंड हो गया, और ये कौन सा होगा? जैसे था थर्ड। तो हम देखेंगे इसमें ये 3 ऐप लगे खींचने वाले, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए रिटर्न आपका ऐप हो गया, सीधा ऐप हो गया, और दिस ऑल्सो है। ठीक है, और यहाँ पे आपका तो ये 3 खींचने वाले ग्रुप लगे। देखिए जब 3 खींचने वाले हैं तो हम ये कहेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, देखिए इधर की तरफ जाएंगे, तो इनके बीच में जो हो जाएगा वो वीक हो जाएगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा हो जाएगा? वीक। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी रहेगी? फर्स्ट की होगी। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, लेकिन बेंजीन तो और जल्दी दे देगा, मीजोमरिक इफेक्ट लग रहा है। देखिए मीजोमरिक हमने बताया था, तो ये तो बहुत जल्दी दे देगा। तो इसके बाद कौन सा आएगा? एसिटिक एसिड, देखिए सेकंड वाला। और सबसे कम कौन सा होगा? थर्ड। तो हम कहेंगे बेसिसिटी किसकी? एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, ये एसिडिटी का क्रम हो गया। एसिडिटी एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? फर्स्ट होगी, सेकंड होगी एंड थर्ड होगी। ठीक है ना। अब इसी तरह से आता है आपका बेसिसिटी का। तो बेसिसिटी में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। बेस, तो ऑर्गेनिक बेस में मान लीजिए आपका एक तो मिथाइल अमीन हो सकता है, दिस इज द मिथाइल अमीन, सभी जानते हैं। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है तो ये आपकी ऑर्गेनिक बेस हो जाएगी। और एक आप देखेंगे तो इथाइल अमीन है, दिस इज ऑल्सो लोन पेयर है। और एक क्या हो जाएगी? मान लीजिए आपकी एक सेकेंडरी अमीन हो जाती है। ठीक है, जैसे आप नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी लोन पेयर है। और एक कौन सी हो जाती है? दिस इज द टर्शरी अमीन हो जाती है। ठीक है, इसके पास भी लोन। तो ये बताया बेसिसिटी का हमने बताया था कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नाइट्रोजन को, वो ज्यादा बेसिक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा? देखिए ये भी आपका देने वाला है इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, और इसका भी प्लस आई इफेक्ट है। इससे 2 जगह प्लस आई इफेक्ट लग रहा। कौन सा लग रहा है? एक प्लस आई इफेक्ट इधर लग रहा और आपका इधर लग रहा। लेकिन एक आपका इधर लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा। कितना लग रहा? 3 लग रहा। 3 देखिए 3 जगह से आपका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इस पे होना चाहिए। किस पे? मान दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर है, दिस इज द सेकंड है, और दिस इज आपका थर्ड है, और आपका दिस इज आपका फोर्थ है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे होगी, तो इसका ही बेसिसिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे जो H प्लस आयन है, वो आपका इधर आएगा। तो ये 3 ग्रुप लगे यहाँ पे, दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज द हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगे होंगे इधर। इधर भी आपके 3 हाइड्रोजन होंगे, देखिए CH3 है। तो ये इस नाइट्रोजन के पास इसको आने नहीं देगा, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए बीच में आप बैठे, 2 सिक्योरिटी गार्ड चारों तरफ से, तो वो आपके पास नहीं आने देगा। सिक्योरिटी क्या करेगी? वो उसके पास नहीं पहुंच। जब हाइड्रोजन जाएगा नहीं तो हम बेसिसिटी का जो मेजरमेंट है, जो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोनेशन। तो वैसे कंसेप्ट से देखा जाए तो टर्शरी अमीन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टर्शरी अमीन की बेसिसिटी आपकी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ड्यू टू द स्टीरिक हिंडेंस ऑफ द बल्की ग्रुप 3 मिथाइल ग्रुप, दे आर हिंडर्ड विद द इनकमिंग H प्लस आयन। तो इस केस की तो हम ये कहेंगे सबसे ज्यादा है कि थर्ड की हो जाएगी, थर्ड की बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर इसके बाद फिर आपकी इसकी सेकंड की होगी, सेकंड के बाद किसकी होगी?
फिर इसके बाद नहीं सेकंड की गलत बता दिया, सबसे ज्यादा आपकी थर्ड की होगी, थर्ड के बाद फिर आएगी फोर्थ की, तो किसकी होगी, फिर तो उसी की होगी, फिर फोर्थ की, फोर्थ के बाद किसकी आएगी, फिर आएगा आपका सेकंड आएगा, और सेकंड के बाद फिर आपका कौन सा आएगा, फर्स्ट। तो ये आपका बेसिसिटी का हो गया, ये किसका, दिस इज द बेसिसिटी। तो चलिए इसको आप नोट कर लेना। दूसरा आप क्या आता है बेसिसिटी, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट किसको बोलते हैं, तो डाइपोल मूवमेंट की हम डेफिनेशन आपको बताएंगे। इस पेज को हम क्या कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, जैसे सेव हो जाएगा ना, जैसे सेव हो जाएगा जी, सेव कर लेते हैं, ठीक है ना, नहीं वो अपने आप। तो हम क्या करें यहाँ पे, अब आता है डाइपोल मूवमेंट, हम किसको बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट की हम बात करते हैं। चलिए नेट नहीं चल रहा क्या है यहाँ पे,